डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स। अपनी पिछली क्लास में हमने डिटेल से मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में समझा कि व्हाट इज़ मैक्सिमा एंड व्हाट इज़ मिनिमा। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो इसमें हमने स्टडी किया था इफ़ हमारे पास अगर सी वी अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा देन अगर मेरा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है देन एफ एक्स फंक्शन, इस फंक्शन के लिए जो सी पॉइंट पर है उस डेरिवेटिव जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो। अगर सी मेरा पॉइंट लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है देन एफ एक्स जो का फंक्शन है उसका डेरिवेटिव है एट सी जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो। अगर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है तो एफ डैश सी क्या हो सकता है, मे नॉट बी डिफाइंड। तो उस पॉइंट पर हमारा हो सकता है कि हमारा एफ डैश सी डिफाइंड ना हो। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डेफिनेटली जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है उस पॉइंट के ऊपर एफ डैश सी क्या होगा, जीरो। सिमिलरली हमने स्टडी किया था इफ सी वी ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अगर ये मिनिमा का पॉइंट है देन फॉर एफ एक्स फंक्शन एफ डैश सी जो है यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा एफ डैश सी क्या है, जीरो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये मेरा फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है और सी मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, तो एफ डैश सी जो है वो डेफिनेटली क्या होगा, जीरो। और अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो हो सकता है एफ डैश सी यहाँ पर भी हमारा डिफाइंड ना हो, मे नॉट बी डिफाइंड। ये चीज़ें हमने कल स्टडी करी थी और बिल्कुल एग्जाम्पल दे करके आपको ये चीज़ें जो है वो करवाई गई। तो ये तो हमने पीछे जो स्टडी किया है। अब सपोज करो कि ये हमारा जो पॉइंट सी है, अगर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कल हमने स्टडी किया था इफ सी वी अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिसको हम क्या बोल रहे थे, पी ओ आई। अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो देन it will neither be a point of मैक्सिमा, ना तो ये हमारा मैक्सिमा का पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और लोकल नॉर लोकल मिनिमा। ये भी हमने स्टडी कर रखा है कि अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो ना तो ये हमारा लोकल मैक्सिमा होगा ना तो लोकल मिनिमा। इसको भी हमने कल एग्जाम्पल लेके स्टडी किया था। तो ये हमारा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो हमने एक और चीज़ स्टडी की थी कि अगर मेरा एफ डैश सी जो है, जो इफ़ फॉर एफ एक्स जो है फॉर फंक्शन एफ एक्स भी है, अगर क्या हो जाए एफ डैश सी क्या हो जाए, जीरो, तो ये कोई सफिशिएंट कंडीशन नहीं है हमारी कि सी जो है देन वी कांट से, तो हम ये नहीं बोल सकते कि सी बी अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो इसी से हम ये डेफिनेटली नहीं बोल सकते कि अगर हमारा एफ डैश सी जीरो हो गया तो सी जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा होगा। तो दिस इज़ नॉट द सफिशिएंट कंडीशन। लेकिन अगर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो नेसेसरी कंडीशन जरूर है कि एफ डैश सी जो है वो क्या होगा, ज़ीरो।
लेकिन अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और एफ डैश सी जो है वो 0 हो रहा है, तो हम ये पक्के से नहीं बोल सकते कि ये सी जो है दैट विल बी अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ये भी हमने एग्जाम्पल से समझाया था आपको। हमने क्या एग्जाम्पल ली थी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसके हमने ग्राफ से देखा था कि जीरो के ऊपर, जीरो पर मेरा एफ डैश जीरो तो जीरो हो रहा है, बट जीरो इज नॉट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो ये सारे पॉइंट हमने स्टडी कर रखे हैं। तो नेक्स्ट अब हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये है हमारा लोकल फॉर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो इसके लिए मेरा फंक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो इफ ये क्या है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यही हम अब स्टडी कर रहे हैं। इफ एफ एक्स वी ए डिफरेंशिएबल हमारा फंक्शन ऑन एन इंटरवल, कोई हमारे पास इंटरवल जो है वो क्या है आई, उसमें हमारा ये फंक्शन जो है वो क्या है डिफरेंशिएबल एंड ए जो है वो कोई पॉइंट आपने ले लिया है, ए पॉइंट बिलोंग्स टू उस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, ए पॉइंट हमारा उस, देन एक्स इक्वल टू ए जो है ए वी अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये मेरा पॉइंट जो है वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। कैसे ये पॉइंट जो है वो लोकल मैक्सिमा, इसका अगर हम ग्राफ देखें तो हमें पता है कि इस टाइप का हमारा जो है वो ग्राफ जो है वो मैक्सिमा के लिए रहता है, ये हमने स्टडी कर लिया है। तो मान लिया कि ये पॉइंट जो है दिस, यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट हमने जो है वो क्या ले लिया, दिस पॉइंट इज़ ए। ए के ऊपर अगर मेरा मैक्सिमा है तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि इधर से हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग और यहाँ से इधर को जो है वो डिक्रीजिंग, और इस पॉइंट पे हमारा जो डेरिवेटिव है दैट इज़ क्या हो रहा है, जीरो। तो x इक्वल टू ए बी ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है, तो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पर हमारा डेरिवेटिव जो है वो क्या रहेगा, जीरो। तो देन लोकल मैक्सिमा, ए जो है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, देन एफ डैश जो ए है वो क्या होगा मेरा डेफिनेटली ज़ीरो। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो इधर इंक्रीजिंग फंक्शन हमारा, इधर से हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इस तरह से क्या है पॉजिटिव, और इस साइड को हमारा जो स्लोप है दैट इज़ नेगेटिव। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि एफ डैश जो ए माइनस का मतलब क्या है कि ए से पहले, ए के लेफ्ट साइड में, ए माइनस में लिमिट में आपने स्टडी किया है, ए माइनस मीन ए का लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में हमारा जो डेरिवेटिव है दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो।
और एफ डैश ए प्लस जो है ए के राइट साइड में, ए प्लस का मतलब ए के राइट साइड में हमारा डेरिवेटिव जो है वो क्या होना चाहिए, दैट इज लेस देन जीरो। इधर को डिक्रीजिंग फंक्शन और स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो क्या है, नेगेटिव। तो कहने का मतलब है ए के नेबरहुड में, ए के नेबरहुड में हमारा जो लेफ्ट साइड में हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव एट ए जो है दैट शुड बी पॉजिटिव, और इस साइड हमारा जो डेरिवेटिव है राइट साइड ए के राइट नेबरहुड पर ए के जो हमारा डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या चाहिए, दैट इज लेस देन जीरो। तो ये हमारा जो है वो क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। एक बार हमने डेरिवेटिव किया और फिर हम यहाँ से जान लेंगे कि ये जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है, हमारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, लोकल मैक्सिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो यहाँ पर हम ये चीज़ें जो है वो चेक करेंगे अपने फंक्शन की लोकल मैक्सिमा बताने के लिए। तो नेक्स्ट इसमें क्या ले रहे हैं हम, ये हमारा लोकल मैक्सिमा के लिए दूसरा, तो इफ एफ एक्स वी ए सेम हमारा डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन एन इंटरवल आई, कोई इंटरवल है जिसके ऊपर यह डोमेन है फंक्शन की जहाँ पर ये डिफरेंशिएबल है। अब हमने ले लिया b बिलोंग्स टू, एक और पॉइंट हमारे पास इसमें b पॉइंट है इंटरवल में, देन x इक्वल टू b, वी ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये मेरे पास जो है वो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है कब, आपने स्टडी किया है इसको भी ग्राफिकली, जो हमारा मिनिमा का इस तरह का ग्राफ जो है रहता है मिनिमम है। तो ये अगर ये मेरे पास जो है वो पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या ले लिया मैंने, v, ये पॉइंट मेरा v। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट जो है वो क्या है, मिनिमा का पॉइंट बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ से पहले फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग और उसके बाद इंक्रीजिंग। इधर को आप स्लोप ऑफ जो टेंजेंट जो देखेंगे या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वो क्या होगा हमारा, नेगेटिव, और इधर को हमारा जो है वो डेरिवेटिव क्या रहेगा, दिस इज पॉजिटिव। मतलब v से लेफ्ट साइड में, b से लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव नेगेटिव, हाँ नेगेटिव, और b के राइट साइड में डेरिवेटिव जो है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव। और b के ऊपर तो आपने स्टडी किया है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पॉइंट ऑफ मेरा जो लोकल मिनिमा है वहाँ पर भी हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो क्या होगा, जीरो। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर क्या होगी कि हमारा एफ डैश इज, यहाँ पर हम बी पॉइंट ले रहे हैं, एफ डैश बी जो है ये पॉइंट ऑफ हमारा जो है वो लोकल मिनिमा है। तो यहाँ पर डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, ज़ीरो। और एफ डैश जो बी माइनस का मतलब बी के लेफ्ट साइड में हमारा डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, दैट इज लेस देन जीरो। और बी के राइट साइड में, बी के राइट साइड में जो डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, दैट इज एफ डैश बी इज ग्रेटर देन जीरो। इधर यहाँ पर क्या लगा रहे हैं हम, पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स बी के राइट साइड में। तो ये हमारा जो है वो दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट टू चेक वेदर इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो इस तरह से ये इसका यूज करेंगे हम। दिस इज ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर मैक्स लोकल मैक्सिमा, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर लोकल मिनिमा। तो ये जो हमारे b माइनस और b प्लस का मतलब क्या है, b के बिल्कुल एक नेबरहुड है, b माइनस का मतलब b का लेफ्ट नेबरहुड, b प्लस मतलब b का राइट नेबरहुड। तो
तो अब हम स्टडी कर रहे हैं कि एल्गोरिदम टू फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, कि कैसे हम वो मेथड वो हमारे पास क्या स्टेप हम अडॉप्ट करेंगे कि लोकल मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट्स हम बता सकें किसी फंक्शन के बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो वो हमारे पास क्या स्टेप रहेंगे। फर्स्ट हम जो गिवन फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन फंक्शन है उसका हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फाइंड एफ डैश एक्स या फिर डी वाई अपॉन डी एक्स। एक ही बात है, जो गिवन फंक्शन है, पहली बात तो हमारा गिवन फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तभी हम यूज़ कर पाएंगे ये वाला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अदरवाइज तो हम वहीं स्टॉप हो जाएंगे कि अगर मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो फिर ये वैलिड नहीं है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर उसका डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट स्टेप में। सेकंड हम क्या करेंगे, पुट जो आपका एफ डैश एक्स है दिस इज इक्वल टू, इसको जीरो के साथ कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, वी गेट रूट्स ऑफ, ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है रूट्स ऑफ इक्वेशन, इसके हमें रूट्स मिलेंगे। तो ये रूट्स कुछ नहीं है, इनको आपने पढ़ा था विच आर कॉल्ड, ये जो रूट्स होंगे ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है, और इनको हम क्या बोलते हैं, विच आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। इनको क्या बोला है, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड, जो ये रूट्स आएंगे दीज आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, या फिर इनको क्या बोल देते हैं, टर्निंग पॉइंट्स। ग्राफ के मेरे क्या हैं, ये टर्निंग पॉइंट्स। तो ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर मेरा फंक्शन जो है वो क्या रहेगा, लोकल मैक्सिमा, these points where the function can be एक्सट्रीमम, मतलब लोकल हमारा मैक्सिमा पॉइंट आएगा या फिर लोकल मिनिमा पॉइंट आएगा। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है दैट इज लोकल मिनिमा। इसके बाद हमने चेक करना है कि वाकई ये कैसा पॉइंट है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है कि लोकल मिनिमा पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट तो आ गए, लेकिन इसके बाद हमें बताना भी है कि ये मैक्सिमम पॉइंट है लोकल या फिर मिनिमा। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो हमने क्या करा है, पहले तो हमने जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पहले तो उस पॉइंट के ऊपर जो है वो पॉइंट निकाल रहे हैं, जैसे ए बी जो भी यहाँ पर पॉइंट है वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिर हम चेक करेंगे कि उन पॉइंट्स पर जो पॉइंट्स मेरे पास आए हैं वो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। तो इफ़ यहाँ पर हम ले लिया लेट सी वन वी अ क्रिटिकल पॉइंट, उनमें हमारे पास बहुत से क्रिटिकल पॉइंट आ सकते हैं। हमने मान लिया लेट सी वी अ क्रिटिकल पॉइंट, सी जो है वो मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया है। इफ़ अगर हमारा अब इफ़ एफ डैश जो हमारा फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव चेंजेस साइन, क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू पॉइंट C1। मैंने C1 मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आया है। अगर मेरा फंक्शन का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, थ्रू पॉइंट C1। देखो कैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस टाइप का एक ग्राफ होगा। और यहाँ पर हमारा अगर ये मेरे पास क्या आ गया है, अगर C1, तो इधर को क्या देख रहे हैं आप, मेरा जो ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव है अब क्या है, पॉजिटिव
पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, हमारा जो डेरिवेटिव है पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, C1 क्रिटिकल पॉइंट, तो f डैश x चेंजेस साइंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव थ्रू C1 देन, तो हम क्या बोलेंगे, देन इट इज अ लोकल कैसा पॉइंट आया है, दिस इज मैक्सिमा पॉइंट, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। ये हमारे पास जो है फर्स्ट, यहाँ पर अगर इस तरह से साइन चेंज होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज होता है अगर C1 पर मेरा डेरिवेटिव का साइन। लेकिन अगर हमारा जो साइन है, दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ, इफ f डैश x जो है चेंजेस साइन, यहाँ पर इंक्लूड करें साइन, यहाँ पर भी चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू अगर पॉजिटिव साइन करें थ्रू द नेबरहुड पॉइंट ऑफ C1 देन इट इज अ लोकल। तो अब जब इस तरह का मेरा ग्राफ, मतलब कैसे नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है हमारा डेरिवेटिव, तो डेफिनेटली इस टाइप का जो है वो ग्राफ रहेगा। और यहाँ पर हमारा ये C1, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है, दिस इज ये डिक्रीजिंग फंक्शन, तो यहाँ नेगेटिव स्लोप से किस में जा रहे हैं हम, पॉजिटिव स्लोप में। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव मेरा f डैश x जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। तो ये पॉइंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट कैसा है, एट C1 दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पॉइंट, ये क्या होगा, लोकल हमारा मिनिमा पॉइंट होगा। और यहाँ पर जो ये मेरे पास C1 अगर लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, तो इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू आएगी हमारे फंक्शन की, दैट इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और अगर ये मिनिमा पॉइंट है C1, तो इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है C1 पर फंक्शन की वैल्यू, दैट इज लोकल मिनिमम वैल्यू। थर्ड पॉइंट इसमें जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट आया है, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये भी, इफ f डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन, अगर ये साइन ही चेंज ना करे, डज नॉट चेंज साइन एज x इंक्रीजेस, एज x, जैसे ही अगर हम x को इंक्रीज करते रहें, किसके सराउंडिंग, किसके नेबरहुड में, थ्रू C1, देन तो फिर क्या कंक्लूजन हमारा निकलेगा, देन C1 इज नाइदर अ पॉइंट ऑफ, तो ना तो वो लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, नॉर अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा का पॉइंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर तो साइन चेंज हो गया तो इस तरह से वो मेरा पॉइंट है लोकल मैक्सिमा और मिनिमा आ सकता है। लेकिन अगर ये साइन चेंज नहीं करा, मेरे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ने एक ही साइन रहा, पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहा, देन इट इज़ नॉट ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर जो C1 मेरा पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हमने कल स्टडी किया था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारा क्या होता है। तो हेयर C1 इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ, POI लिख रहा हूँ इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। हमने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन स्टडी किया था, आपका fx इक्वल टू किसके लिए, XQ का जो हमने ग्राफ, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं एट जीरो जो पॉइंट है उसके सराउंडिंग में मेरा फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होता चला जा रहा है, मतलब जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है।
तो पॉजिटिव है, रह रहा है जीरो से लेफ्ट में भी, जीरो से राइट में भी। तो इट मीन्स कि जीरो जो है वो नाइदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो वहां पर हमारा जो जीरो है दैट इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये चीज़ आप नोट करें। तो 3 पॉइंट, जब C1 जो है वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, वी ए क्रिटिकल, वी ए इफ लेट सी वी ए क्रिटिकल पॉइंट अगर हमारे पास है, देन ये थ्री हमारे पास जो है वो रिजल्ट जो है वो आ सकते हैं। तो ये मेरा एल्गोरिदम है रहेगा टू चेक वेदर ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। तो ये तो हमने C1 के लिए देखा है, और भी मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट जो हैं वो होंगे यहाँ पर। तो हम सारे क्रिटिकल पॉइंट के लिए इस तरह से चेक करेंगे कि किस कंडीशन में यहाँ पर फॉलो हो रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में या फिर थर्ड में। तो नेक्स्ट अब हम ले रहे हैं दैट इज जैसे यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टू चेक लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो अब हमारे पास सेकंड ऑर्डर जो डेरिवेटिव है टू चेक लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को डिफाइन करते हैं हम। लेट एफ बी एफ एक्स बी ए फंक्शन, ये हमने ले लिया, डिफाइंड ऑन किसी इंटरवल आई में, ये मेरा फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। एंड आपके पास एंड लेट जो एक पॉइंट हमने ले लिया, लेट ए ले लिया, लेट ए बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, एक पॉइंट हमने ये ले लिया। और एक और चीज़ इसमें, लेट एफ एक्स वी अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल एट पॉइंट ए के ऊपर हमारा जो है वो ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल है मेरा फंक्शन ए पर। देन 2 बार डिफरेंशिएबल। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो हमारा फंक्शन जो है वो ए मैंने पॉइंट जो है इंटरवल में लिया है, वहाँ पर अगर मेरा फंक्शन जो है दैट इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट ए, तब हमारा ये जो है टेस्ट जो है वो यहाँ अप्लाई होगा। अगर फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल ही नहीं है ए पर, तो हम इसका यूज़ नहीं कर सकते इस टेस्ट का। तो देन एट फर्स्ट यहाँ पर, देन एट x इक्वल टू ए वी अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा इफ, कब होगा, अगर मेरा एफ डैश सी जो है वो, तो वहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा, जीरो। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अपना ए पॉइंट यहाँ पर आप ले रहे हैं कि ए पॉइंट जो है वो मेरा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट होगा। लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है तो इसका मतलब दिस इज ए क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या रहेगा, जीरो। एंड इस पॉइंट के ऊपर हमारा एफ डैश ए जो है दैट विल बी लेस देन जीरो। अगर ऐसा है, अगर ये दो कंडीशनें फुलफिल हो रही हैं, तब ए जो है दिस इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब इसको अगर आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे मेरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, तो इसको आप ग्राफ से देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास जो एफ डबल डैश जो है दैट इज लेस देन जीरो। अगर ऐसा है, दिस सिंप्लाइज दैट कि ए के नेबरहुड में मेरा ये जो फंक्शन एफ डैश ए विल बी कैसा फंक्शन रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ ए। तो ये हमें पता है एफ डैश ए, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ रखा है कि एफ डबल डैश ए जो है वो क्या है, मेरा क्या हो रहा है, लेस देन जीरो। दिस मीन्स यहाँ पर हमने ये इंक्रीजिंग नहीं, क्या रहेगा इधर, डिक्रीजिंग। एफ डैश
जो ए मेरा जो है क्या रहेगा, विल बी डिक्रीजिंग। ये आप यहाँ पर नोट करें, डिक्रीजिंग फंक्शन इन द नेबरहुड, NHD लिख रहे हैं नेबरहुड को, नेबरहुड ऑफ ए, वहां पर हमारा ये डिक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। अगर मेरा एफ डैश ए जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, लेकिन मुझे पता है कि एफ डैश ए जो है वो क्या है, 0। इसका मतलब कोई पॉइंट यहाँ पर ऐसे यहाँ पर रहा है जहाँ पर ए जो पॉइंट है वहाँ पर जो है वो 0 और एफ डैश एक्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है, जो एफ डैश ए जो है वो किस टाइप में हमें मिलेगा, इस तरह से हमारा फंक्शन जो वो डिक्रीज होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स उसका स्लोप जो है वो क्या है, नेगेटिव, या फिर वो एक्स के बढ़ने के साथ साथ मेरा एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो रहा है, कम। अब ए के ऊपर इस पॉइंट पर तो एफ डैश ए जो है वो 0 है, इसका मतलब डिक्रीजिंग है। और है क्या, डिक्रीजिंग। इसका मतलब इधर को तो क्या होगा मेरा, ये नेगेटिव, और इससे पहले यहाँ पर 0 है तो इससे पहले डेफिनेटली क्या हुआ होगा, वो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। मेरा जो एफ डैश ए है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है। तो दिस मीन्स कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज लोकल मैक्सिमा। देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव जब स्लोप हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जब स्लोप चेंज हो रहा है तो हमारा पॉइंट क्या है, दैट इज ए लोकल मैक्सिमम पॉइंट, दैट इज ए लोकल मैक्सिमम पॉइंट। तो इसीलिए कि एट एक्स इक्वल टू ए वी लोकल मैक्सिमा इफ एफ डैश ए इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश ए इज लेस देन 0। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर दूसरा पॉइंट, एट x इक्वल टू a वी ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा पॉइंट, लोकल मिनिमा पॉइंट होगा इफ एफ डैश ए, वहां पर तो क्या एफ डैश ए जो 0 एंड एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0, एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0। फिर से इससे समझे कि अब यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन है कि एफ डबल डैश ए जो है दैट इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज दैट एफ डैश ए जो है दैट इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और आपको पता है कि ए पॉइंट पर तो एफ डैश ए जो है वो क्या है, 0। ये हमने पॉइंट ले लिया, ए के ऊपर जो है ये पॉइंट ए है, यहाँ पर मेरा फंक्शन जो है वो 0। और है कैसा फंक्शन, दैट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन, कुछ इस टाइप में चल रहा होगा मेरा एफ डैश ए। अब एफ डैश ए जो है वो इस टाइप का, यहाँ पर जो है वो 0, तो डेफिनेटली इंक्रीजिंग है, तो इधर को तो हमारा स्लोप जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। और जब यहाँ 0 है तो 0 से पहले हमारे पास क्या आना चाहिए, दैट इज नेगेटिव। तो इसका मतलब स्लोप जो है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कैसे होता है, इस टाइप के हमारे फंक्शन में, यहाँ नेगेटिव और फिर यहाँ 0 और फिर पॉजिटिव। तो इस टाइप के फंक्शन में ये पॉइंट जो है दैट इज ए लोकल मिनिमम पॉइंट। ए के सराउंडिंग में हमारा स्लोप कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देयरफॉर दिस पॉइंट इज ए लोकल मिनिमम पॉइंट। तो इसलिए हमने यहाँ पर भी यही लिया है, एट एक्स इक्वल टू 0 बी ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा इफ एफ डैश ए इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश ए इज ग्रेटर देन 0। तो ये टेस्ट जो है वो हमारा फेल भी हो सकता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हमारा फेल भी हो सकता है। कब फेल होगा, कब इस टेस्ट को हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे, दिस टेस्ट फेल्स, कब फेल हो जाएगा, इफ हमारा एफ डैश ए जो है वो तो 0 आएगा, या क्रिटिकल पॉइंट हमें तभी यहाँ से ए जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, एफ डैश ए तो क्या होगा 0 एंड
हमारा एफ डबल डैश ए भी क्या हो जाए, अगर जीरो, एफ डबल डैश ए भी क्या हो जाए मेरे पास जीरो, तो फिर हम इस टेस्ट का यूज़ जो है वो नहीं कर पाएंगे। फिर हमें अपने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, फर्स्ट जो डेरिवेटिव टेस्ट है उससे ही हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी हमारे पास जो एल्गोरिथम है वो लगभग सेम रहेगा जैसे पिछले की तरह। जब हम क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो इसमें भी इसका एल्गोरिथम जो है वो स्टडी करेंगे। बेसिकली इसके एल्गोरिदम के लिए भी हमने क्या करना है, एफ डैश ए जीरो क्रिटिकल पॉइंट हम निकाल लेंगे और फिर हम फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो लेंगे और जो क्रिटिकल पॉइंट है उनके ऊपर चेक करेंगे कि मेरा जो ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। अगर तो पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, अगर तो नेगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ लोकल, ये नेगेटिव आया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो नेक्स्ट हमारा है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन ए क्लोज्ड इंटरवल। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन ए क्लोज्ड इंटरवल। तो इसमें मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, दिस वन इस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में, और डिफरेंशिएबल है किसमें, a to b ओपन इंटरवल में। तो देन इट विल अटेन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट द क्रिटिकल पॉइंट्स और एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। इस पॉइंट जो इंटरवल है इसके एंड पॉइंट क्या है, a और b। तो कहने का मतलब है कि जब हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो एफ एक्स, तो इसमें बहुत से नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमा होंगे, लेकिन उनमें जो सबसे जो मैक्सिमम वैल्यू जो है और मिनिमम वैल्यू उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम आती है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है तो उसको बोलेंगे हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर हम जब लोकल मैक्सिमम और मिनिमा की बात करें तो एंड पॉइंट के ऊपर नहीं हम फंक्शन की वैल्यू को चेक करते हैं, लेकिन जब एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमा की बात आए तो हम क्या करेंगे, एंड पॉइंट पर भी फंक्शन की वैल्यू को देखेंगे, ए और बी पर भी चेक करेंगे। अगर मेरे पास ए बी और जितने भी मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे उन सभी वैल्यूज़ में जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी दैट इज़ ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पे वैल्यू छोटी होगी दैट इज़ ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये जो कंसेप्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन ए क्लोज्ड इंटरवल, ये थोड़ा सा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा से डिफरेंट है। इसी को हम ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन ए क्लोज्ड इंटरवल को हम और क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसका जो एल्गोरिदम है वो हमारे पास क्या रहेगा, जब हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम सारे फंक्शन की जो वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट कहाँ पर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम, और किन पॉइंट्स पर जो है वो मिनिमम वैल्यू आ रही है, वो एक ही पॉइंट होगा जहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी और एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। लोकल मैक्सिमम और मिनिमम में तो हमारे बहुत से पॉइंट हो सकते हैं लोकल मैक्सिमम और मिनिमम के, लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब एक ही वैल्यू हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एक ही वैल्यू हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। इसका जो एल्गोरिदम है वो क्या होगा वो हम देखेंगे। तो इसमें भी जो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है दैट इज, यहाँ पर हमने क्या करना है, फाइंड एफ डैश एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, एक ही बात है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। और दूसरा हमारा काम रहेगा कि पुट एफ डैश एक्स जो है वो जीरो, और फिर से यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, वी गेट क्रिटिकल पॉइंट, जो रूट्स हमें इस क्वेश्चन के मिलेंगे दैट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स
और टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ, वी गेट क्रिटिकल पॉइंट जैसे C1, C2, बहुत से आपको Cn, बहुत से पॉइंट मिल सकते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, फाइंड fx एट दीज, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, एट दीज क्रिटिकल पॉइंट्स C1, C2 से Cn तक, एंड also at the end points of the interval, और जो एंड पॉइंट है इंटरवल के उसके ऊपर भी मुझे, क्लोज्ड इंटरवल है मेरे पास, तो एंड पॉइंट पर भी मुझे फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये तो हमारे पास ये 3 स्टेप जो है वो रहेंगे, और ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी, द in this process the point at which fx attain maximum, the point at which fx attain maximum value, that point is called the, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, called the point of absolute maximum, is called the point of absolute maximum value of the function fx, और दूसरा also the point at which fx attain, इस सारे प्रोसेस में जो मिनिमम वैल्यू है वही हमारे फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और वो पॉइंट जो है एट विच fx अटेन मिनिमम वैल्यू, दैट पॉइंट इज, और उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, द पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ fx। तो इस तरह से ये हमारे पास एल्गोरिथम रहेगा किसी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए।